हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि जून में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन दी जून, माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय एंसेस्टर्स, ग्रैंड एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी टू चैनल मेरे व्यूअर्स के लिए जून के मंथ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए जून के मंथ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए जून के मंथ में क्या आ रहा है। मेरे जो व्यूअर्स के लिए जून के मंथ में क्या आ रहा है। Two more cards, please. Thank you. हीलिंग आ रही है आपके लिए। बहुत टाइम से अगर आप ने रेस्ट नहीं किया है तो आपको जून में रेस्ट दिया जाएगा। इट्स लाइक कि आपको हीलिंग दी जाएगी। हीलिंग आ रही है आपके लिए। यू विल गेट टाइम टू थिंक थ्रू। अगर कहीं किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में आप फंसे हुए हैं जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, जहाँ जगलिंग चल रही है, जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन के बीच में, तो उसमें आपको क्लैरिटी दी जा रही है। उस सिचुएशन में आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। जो भी आपको जो डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसमें अभी आप जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, बोर्डम में बैठे हुए हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कट ऑफ कर लिया है सबसे अपने आप को अगर आपने, तो उस सिचुएशन में हीलिंग देके आपको क्लैरिटी दी जा रही है कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। आपको क्या अगला स्टेप लेना है। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, अगर कोई लीगल सिचुएशन है आपके सामने, तो उस लीगल सिचुएशन में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट में देखने को मिलेगा आपको। और अगर आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपके साथ गलत हुआ है, क्लैरिफाई कर लेंगे। टेक इट एज इट रेजोनेट। अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपका मिसयूज़ किया गया है, जहाँ पे वहाँ पे जस्टिस आ रहा है आपके लिए। कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जो इमोशनली और फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ फैमिली मैन। ये फैमिली पर्सन है, ये आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। एंड अगर आप सिंगल मदर हैं तो ये आपके बच्चों के लिए फादर फिगर बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विथ यू। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये आपके पास लाइक सोलमेट हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ये मे बी सेपरेशन में हो निगेटिविटी की वजह से। अब निगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, क्लैरिफाई कर लेंगे इसको। आपके और इनके बीच में कुछ निगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं जिनकी वजह से आपके और इनके बीच में सेपरेशन आया है। तो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उनको उस पुराने टाइम को याद कर रहे हैं, आपकी चैट्स को याद कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑथोरिटेटिव। ये बहुत मतलब लॉजिकल हैं एंड किसी हायर पोस्ट पे हो सकते हैं। ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, ये फादर फिगर हो सकते हैं। एंड देयर कैन बी अ एज डिफरेंस बिटवीन यू।
आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये बहुत उम्मीदों के साथ आपके साथ पास आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके और इनके बीच में पास में हुई है, नेगेटिव जो भी सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आप दोनों में डिफरेंसेस आए, बहुत होप लेकर आ रहे हैं। नाउ दे आर फीलिंग कि स्टार्स आर अलाइनिंग। उनके लिए स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। आप में भी लाइमलाइट में हो, आप में भी सोशल मीडिया पे काम करते हो और ये पर्सन लाइमलाइट में हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो। ईदर यू कैन बी अ हीलर और दिस पर्सन कैन बी अ हीलर। या तो आप हीलर हो या ये पर्सन हीलर है। टेक इट एज इट रेजोनेट। और ये एनर्जी स्विच कर सकती है। अगर ये एनर्जी आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं सिचुएशन में। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आपके लिए नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लिए, विक्ट्री आ रही है आपके लिए। दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू। ये आपको की तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। वर्क सिनेरियो में देखें अगर हम, तो हो सकता हो कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है और आपका ध्यान उस ऑफ़र पे नहीं है, आपका ध्यान किसी और ऑफ़र पे है। तो जगलिंग सिचुएशन हो सकती है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। तो उस सिचुएशन में बैलेंस आ रही है आपके लिए। अगर आप ऑप्ट करते हो, अगर आप चूज़ करते हो तो विक्ट्री आ रही है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। वहाँ पे यू विल गेट प्रेज, पीपल विल प्रेज यू। जस्टिस आ रहा है। किसी भी निगेटिव, अगर आपके ऑफिस में आपके निगेटिव सिचुएशन थी, वहाँ पे आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था, आपके काम की वैल्यू नहीं दी जा रही थी, आपको वर्थ नहीं मिल रही थी, अपनी प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा था, तो उस सिचुएशन में जस्टिस आ रहा है। उस सिचुएशन में आपके साथ आपके ऑफिस में अगर कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पे अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। मे बी आपके तरफ जो ऑफर, काम का जो ऑफर आ रहा है, वहाँ पे यू विल मीट योर पास्ट लाइफ सोलमेट्स। वहाँ पे आपको एक सोलमेट आपके मिलेंगे और वहाँ पे आपका एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं। किसी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है, किसी बड़ी पोजीशन के लिए आपके पास ऑफर आ सकता है जो कि ऑथोरिटेटिव पोजीशन हो, जहाँ पे आपको लॉजिकली चीज़ों को लेना पड़े और जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना। यू शुड बी इन योर पावर। आपको अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना हो। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी हाइक होगी कमिंग जून में। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनोगे। यू विल क्रिएट बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड फाइनेंसेस। आप अपने इमोशंस और फाइनेंसेस में बैलेंस क्रिएट कर लोगे कमिंग जून में। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। ऑल ऑफ सडन ये ऑफर आएगा आपकी तरफ। ये जो पर्सन आ रहे हैं, दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट फॉर यू। ये बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। एंड आप जिस भी फील्ड में पैशनेट हों, मे बी उस फील्ड से आपके लिए ऑफर आ रहा है। क्रिएटिव फील्ड से ऑफर हो सकता है। मे बी आप फैशन डिज़ाइनर हो, मे बी आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हो, आप वेबसाइट डिज़ाइनर हो सकते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव फील्ड, एडवर्टाइजिंग में हो सकते हैं मे बी आप। तो आपके लिए स्पीड में एक ऑफर आ रहा है। बहुत ये ऑफर ऐसा है कि इट विल लाइक
पुट यू ऑन फायर, आपको बिल्कुल इंस्टेंट खड़ा कर देगा कि नहीं बस अब करना है। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज़ वेरी फायरी, ये बहुत फायरी हैं, ये बहुत इज सीरियसली आपसे आके बात नहीं करेंगे, मतलब बहुत सीरियस कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। यू नीड टू बी माइंडफुल, आपको माइंडफुल रहना है। दिस पर्सन इज़ पैशनेट फॉर यू, ये पैशनेट ऑफर लेकर आ रहे हैं। मे बी आपसे बोल रहे हैं वन नाइट स्टैंड के लिए, या मे बी आपसे बोल रहे हैं कैजुअल, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ थिंग। तो यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर दैट। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ वर्क में। अगेन जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी जॉब या ऑफर के लिए पैशनेट हैं अगर, तो वो ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ये ऑफर आपको स्टेबिलिटी, इमोशनल एंड फाइनेंशियल दोनों स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। जिस भी नेगेटिव माइंडसेट में आपने अपने आप को फंसा के रखा है ना, उस पोजीशन में यू डोंट नीड टू होल्ड दैट। नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव प्लेस हो सकती है, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, नेगेटिव पीपल हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप हो, आपको वहाँ पे उन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। ये मैसेज है आपके लिए। जिस भी नेगेटिव जगह पे है वहाँ पे माइट बी देयर इज समवन, कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, देयर माइट बी समवन जो आपको नीचे ड्रैग करना चाहती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है अपनी बातों से, चाहे आपको नीचे ड्रैग करे, अपनी एक्टिविटी से चाहे आपको नीचे ड्रैग करे। देयर इज समवन, कोई है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। बट न्यू बिगनिंग आ रही है, आपको अपना फायरी आपको फायरी एटीट्यूड में रहना है। आप यू आर अ गो गेटर, यू आर अ गो गेटर, आप गो गेटर हैं एंड यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी। उस एनर्जी में आपको रहना है कि जो मुझे चाहिए या ये मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। यू नीड टू कीप दैट एटीट्यूड इन योर माइंड। आपको ये एटीट्यूड अपने साथ रखना है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। रिलेशनशिप में अगर देखें तो हो सकता हो कि कोई आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन में कोई पर्सन है, दिस कैन बी अ लेडी, दिस कैन बी अ डिवोर्सी लेडी। कोई डिवोर्सी लेडी हो सकती है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है, जो आपको आपके साथ आपको निगेटिविटी दे रही है। आपके लिए मैसेज है, आपको इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है। यू डोंट नीड टू होल्ड दैट। जब आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तो आपकी तरफ न्यू बिगनिंग आएगी। जो न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं विद अ स्टेबल ऑफर, जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये तभी आपकी तरफ आएंगे जब आप इस निगेटिविटी को रिलीज करेंगे जो आपके तरफ फेंकी जा रही है। आपको पॉजेसिव नहीं होना है, किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना है, इमोशनली उन चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना है। कि इमोशनल हो के अगर फैमिली है तो बहुत ज़्यादा फैमिली, अगर वहाँ पे नेगेटिविटी है और अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आपको उस सिचुएशन को रिलीज करना है। जस्टिस क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज गाइड मी, जस्टिस क्यों है? मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या जस्टिस आ रहा है? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या जस्टिस आ रहा है? थैंक यू। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ। हो सकता हो कि बहुत टाइम से आप अपने फ्रेंड से ना मिले हों तो उनकी तरफ से गेट टुगेदर का ऑफर आ जाए आपकी तरफ। और जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ जिनसे अभी आप मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन जो है इन्होंने स्टैंड ले लिया है
इन्होंने स्टैंड ले लिया है। अभी तक ये डरे हुए थे, डिनायल मोड में थे, मे बी अपने पास्ट की वजह से, पास्ट में जो इनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए थे उस वजह से ये आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपके साथ खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा पा रहे थे। तो ये पर्सन जो हैं इन्होंने स्टैंड ले लिया है, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये फाइट करने के लिए रेडी हैं आपके लिए, अब उन सर्कमस्टेंसेस से फाइट करने के लिए रेडी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, एज आई सेड कि इनका आपके और इनके में एज डिफरेंस हो सकता है, ये एज में आपसे बड़े हों, एंड ये किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, किसी हाई पोजीशन पे हो सकते हैं। अभी तक लॉजिकल थे ना, अभी तक मतलब माइंड ओवर हार्ट था इनका, मतलब हर चीज़ को लॉजिकली देखना, क्रिटिकली देखना, हर चीज़ में एक चीज़ को एनालाइज ज़्यादा करते थे। तो नाउ जो है बैलेंस करके आ रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अगेन इमोशनली एंड स्पिरिचुअली अपने यिंग यांग को बैलेंस करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको जस्टिस देने के लिए। आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लिए पार्टी आ रही है, गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ, हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं। ये आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। स्टार क्यों है यहाँ पे, स्टार क्यों है यहाँ पे, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। स्टार क्यों है यहाँ पे, थैंक यू। पास्ट में अगर आप फील कर रहे थे कि आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हैं, आप चाह के भी काम नहीं कर पा रहे हैं, या चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अगेन फाइनेंशियल एंड इमोशनल दोनों सिचुएशन में अपने अपने हिसाब से आप मैसेज लीजिएगा। अगर पास्ट में किसी भी सिचुएशन में आप स्टक थे और आपको लग रहा था कि यू आर ट्रैप्ड, आप जो हो ट्रैप्ड हो, आप कर नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं थी, कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चीज़ें जो थी वो बहुत बर्डन हो रही थी आपके ऊपर, बट सिचुएशन उतनी बुरी नहीं थी जितनी आपने मान के रखी हुई थी। तो उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है आपको वर्क के एरिया में। जैसे मैंने कहा कि अगर आप हीलर हैं और आप ऑन सोशल मीडिया हैं तो आपके लिए नेम, फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। जितना भी हार्डवर्क अभी तक आपने अपने रिलेशनशिप में या आपने अपने वर्क में करा है, उसका फ्रूटफुल होने का टाइम आ गया है, उसका आपको फल मिलने का टाइम आ गया है। जो मैंने आपसे कहा कि जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, अगेन समवन वेरी पैशनेट कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके तरफ जो कोई पैशनेट पर्सन आ रहा है, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। दे हैव मेड देयर डिसीजन, ये बहुत पैशनेट हैं, दिस पर्सन इज एक्शन टेकर, एडवेंचर। ये जो पर्सन आ रहे हैं ये बहुत एडवेंचरस हैं, ये एक्शन टेकर हैं, जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, बस सोचा और एक्शन ले लिया वाला एटीट्यूड हो सकता है। फायरी है, जैसे मैंने आपसे कहा, या पहले फायरी नहीं थे, पहले बहुत इनका अगर मे बी ये जो हैं ये बहुत डाउट में थे, इनको क्लैरिटी नहीं थी, तो इनको क्लैरिटी आ रही है और ये नाउ ही इज़ इन फायरी एटीट्यूड और ये बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। बट आपको ये देखना है कि आके ये आपसे कैसी बातें करते हैं, पास्ट जैसी ही बातें करते हैं, बहुत इन एंड आउट किया है हो सकता है इन्होंने आपकी लाइफ से, आना जाना हो सकता है, और जब अपने हिसाब से आए, थोड़ा
बात करी थोड़े टाइम एंड फिर चले गए। अगर ऐसा एटीट्यूड लेकर आ रहे हैं तो इट्स योर कॉल, आपको कॉल लेना है कि आपको इनको एंटरटेन करना है कि नहीं करना है। वर्क में अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि आपने जितना भी अभी तक एफर्ट करा है वहाँ पे आपके लिए रिजल्ट आ रहा है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, योर स्टार्स आर अलाइनिंग, बैलेंस आ जाएगा आपकी सिचुएशन में। हो सकता हो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिले हो जिसमें से आपको चूज करना पड़े। दिस ऑफर कैन बी फ्रॉम अब्रॉड, ये ऑफर आपके पास अब्रॉड के से आ सकता है। हो सकता है आपको ओवरसीज ट्रैवल करना पड़े। कुछ डिस्कवर करो आप अपने काम में, यू नो, आप कुछ नया आप डिस्कवर करो अपने काम में। यू नो, यू हैव अ लिमिटलेस पोटेंशियल, आपके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। आपको बस अपनी वर्थ को समझना है, आपको अपने सेल्फ लव में आना है। और जो पर्सन आ रहे हैं इनकी लिमिटलेस पोटेंशियल है। दिस पर्सन हैज़ अ लिमिटलेस पोटेंशियल, दिस इज़ अ फ्री स्पिरिट। ये बंध के नहीं रहना चाहते हैं, यू नो, इनको किसी भी रिश्ते में बंधना पसंद नहीं हो सकता है। दैट्स वाई दे आर सो फायरी, यू नो, फ्लर्टी हो सकते हैं आपसे, आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं दें, हो सकता हो आके ये। तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल, आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। नेम फेम आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, जैसे मैंने आपसे कहा। एम्परर क्यों है? एम्परर क्यों है यहाँ पे? जजमेंट आ रहा है आपके लिए। नाउ इट इज़ अ टाइम, यू नो, कि आपको अब कॉल लेना है कि आपको जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ पे भी क्रॉस पाथ पे हैं आपको ये कॉल लेना है कि आपको उसी सिचुएशन में रहना है, या आपके तरफ जो डिवाइन आपको, यू नो, ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो ऑफर आपके पास आ रहा है, जिस ऑफर को आप डिनाई कर रहे हो उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, या जो थर्ड पार्टी है जहाँ पे आप स्टक हो उनको आप यू नो चूज करते हो। इट इज़ अ जजमेंट। अब आपको जजमेंट लेना है, यू नो, आपको अब डिसाइड करना है। यू नीड टू इवेल्युएट योर सेल्फ। अब आपको हीलिंग दी जा रही है, ये इस इवेल्युएशन के लिए ही हीलिंग दी जा रही है, इस क्लैरिटी के लिए ही आपको हीलिंग दी जा रही है। आपको जून में हीलिंग मिलेगी जिसमें आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या चूज करना है। यू कैन बी अ डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर अ डिवाइन काउंटर पार्ट। एम्परर एंड एम्प्रेस, एम्परर एंड एम्प्रेस, यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर डेस्टाइन्ड। तो सोलमेट कनेक्शन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सोलमेट कनेक्शन है आपका इनका। जजमेंट आपको लेना है, कॉल आपको लेनी है। ये अब यू नो इधर ये आ रहे हैं डिसाइड करके जून में जजमेंट लेके, इनको अभी तक हीलिंग में डाला गया है और ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ इनकी एनर्जी हो सकती है। इनको जजमेंट में डाला जा रहा है, इनको हीलिंग मिल रही है। ये पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं आपके। जैसे मैंने कहा कि पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, पास्ट के मैसेजेस पढ़ रहे हैं, मेल्स पढ़ रहे हैं, यू नो, चैट, फोटोज देख रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे आपकी, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो आप दोनों काउंटर पार्ट हैं। दे सी यू नाउ एज योर काउंटर पार्ट। इनको क्लैरिटी आ रही है, इनको क्लैरिटी आ रही है, यू नो, कि आप और ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने कहा कि ये बोर्डम में बैठे हुए थे, तो ये न्यू बिगनिंग के लिए आ रहे हैं। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ, यू नो, रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, केयर फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अभी तक बहुत एनालिटिकल, बहुत क्रिटिकल, हर चीज़ को सोच समझ के एक एक स्टेप उठाना,
एनालाइज करना, इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ये बहुत ऑथोरिटेटिव हैं तो इगोइस्टिक भी हो सकते हैं कि मैंने जो कह दिया मैं क्यों जाऊं, एक बार मैंने अगर बोल दिया है तो मैं क्यों जाऊं या मैं क्यों बात करूं वाला एटीट्यूड भी पास्ट में हो सकता है। तो हीलिंग के बाद ये आ रहे हैं आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है आपको, हो सकता हो कि बच्चे की तरह बिहेव करें आपके आगे आके, बिल्कुल ही अपोजिट जैसे पहले थे उससे बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करें आपके सामने आके। लीफ ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बिल्कुल इजी गोइंग होना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? कॉल मैसेज आ सकता है आपके तरफ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, चीज़ें जो हैं वो जो डिवाइन प्लान है उसके अकॉर्डिंग होगी। दिस इज़ अ डिवाइन टाइम, ये डिवाइन टाइम है। आपको जस्ट गो विद द फ्लो होना है, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अगर आपको स्टक लग रही हैं तो जस्ट गो विद द फ्लो, हीलिंग में रहिए, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। क्लैरिटी अगर नहीं है आपको तो क्लैरिटी मिलेगी आपके लिए, क्लैरिटी आ रही है। आप अगर वर्क में अगर हम देखें तो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप उलझे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या चूज़ करूं, और आपको लग रहा है कि आप जिस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपके लिए विक्ट्री नहीं है, वो वहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं होगे, बट सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। जिस भी चीज़ पे आपकी नज़र है, जिस भी ऑप्शन पे आपकी नज़र है, जिस भी ऑफर पे आपकी नज़र है, उस ऑफर में आपके लिए सक्सेस आ रही है। और वहाँ पे आप जो हो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लोगे एंड यू विल बी ऑथोरिटेटिव। आप जो हो अगेन किंग, जस्टिस आ रहा है आपके लिए। वर्क प्लेस पे जो जहाँ पे आप अभी तक मैनिपुलेशन अगर आपने देखा है तो उसमें उस जगह पे आपको जस्टिस आ रहा है। ये न्यू ऑफर हो सकता है, जिस जगह पे और जिस ऑप्शन को आप चूज करो वहाँ पे आपके लिए जस्टिस हो, आपको यू सोल फैमिली आपकी मिले, फ्रेंड्स आपके मिले, जहाँ पे एक फैमिली इन्वायरमेंट हो, आपकी वैल्यू हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। चीज़ें जो हैं वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो। इट्स अ डिवाइन टाइम, यू नीड टू गो विद द फ्लो। जैसे जैसे आपको लेके जाया जा रहा है आपको वैसे ही चलना है। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो आप मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, क्लैरिटी नहीं है। इधर आपको या आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं उनके साथ ये एनर्जी हो सकती, उनकी एनर्जी हो सकती है कि क्लैरिटी नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको चूज करना है। पैशन है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको चूज करना है, बट थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। चीज़ें जो हैं वो डिवाइन टाइम पे के हिसाब से ही होंगी। यू नीड टू गो विद द फ्लो, आपको बस फ्लो के साथ जाना है। आपके रिलेशनशिप में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। अगर कोई पर्सन अभी तक आपको वैल्यू नहीं कर रहा था तो जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो आपकी वैल्यू भी करेंगे, इमोशनली आपको समझेंगे भी, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी करेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। अगेन जो आ रहे हैं आपकी तरफ वो आपकी विश फुलफिलमेंट हैं या आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स क्यों है? ओनली 2 कार्ड्स।
7 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मेरे को। 7 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं हो तो लैक माइंडसेट में हो, नेगेटिव माइंडसेट में हो, आप हो सकता हो कि फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों आपको, तो उसमें रिकवरी आ रही है आपके लिए। इसलिए बहुत क्लाउडी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑप्शन चूज करूं, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट है कि पास्ट में लॉसेस हो चुके हैं। ये जो नया ऑफर आ रहा है, मे बी बिजनेस का कोई ऑफर आ रहा हो, यहाँ पे मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि ये नहीं होऊंगा। बिल्कुल विक्ट्री आ रही है आपके लिए, विक्ट्री है आपके लिए। आप जिस भी ऑफर को चूज करते हैं उस ऑफर में विक्ट्री आ रही है आपके लिए, बट यू नीड टू पुट योर 100%। आपको उसमें 100% अपना देना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको लेजी होके बैठने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, आप लेजी होके बैठ ही नहीं सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास लेजी होके बैठने का। आपको अपना 100% देना ही है वहाँ पे। जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी अ टॉरस, दिस पर्सन कैन बी एरीज, ये एरीज हो सकते हैं, ये लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। या दीज आर द साइंस जो निकल कर आए हैं। अदरवाइज यहाँ पे चारों साइंस हैं, बट दीज आर द पर्टिकुलर साइंस जो निकल कर आए हैं। दिस पर्सन कैन बी कैंसर, ये कैंसर हो सकते हैं। मे बी आपको 777 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, मे बी आपको 55 की सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर 55 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो। मे बी आपको एंजल नंबर 44 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो। यस, 44, 66, 55। प्लीज गो एंड चेक इन एंजल्स नंबर का आपके लिए क्या मैसेज है। फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके, बोर्डम में बैठे हुए हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को जो भी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि पास्ट में ब्रूटली हर्ट मिला है, इमोशनल, यू फेल्ट लाइक इमोशनली ड्रेन्ड, आपको इमोशनली ड्रेन्ड फील हुआ है, किसी ने आपके इमोशंस के साथ बहुत बुरी तरीके से खेला है। रिग्रेट है, फेलियर है, आपको डिसअपॉइंटमेंट है। आपको टेक इट एज इट रेजोनेट, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, वर्क प्लेस में या पर्सनल लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में है, आपको जैसा एक्सपेक्ट किया था आपने, वो सिचुएशन वैसी टर्न नहीं हुई। दिस वॉज योर पास्ट लाइफ कर्मा, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था। जो भी था पास्ट में, वो आपकी सिचुएशन क्लोज हो रही है, आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। पास्ट को मुड़ मुड़ के नहीं देखना है आपको,
पास्ट में स्टक नहीं होना है। क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। अभी तक जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो फेलियर फील हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट थी, आपको रिग्रेट था कि जितना आपने पर्सन को या अपने वर्क प्लेस पे जितनी भी मेहनत आपने की है या जितना भी इमोशनली आपने दिया है रिलेशनशिप में, उसका रिस्पॉन्स आपको वैसा नहीं मिला। रेसिप्रोकेशन आपके साथ नहीं हुआ, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हुआ। तो फ्यूचर में इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ आ रहा है। यू कैन बी अ स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये स्कॉर्पियो हैं। 7.5 चल रही है आपकी, जैसे मैंने कहा आपको 777 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो मे बी, तो 777 इज डिवाइन नंबर। ये आपको बताता है कि डिवाइन इज विथ यू, आपको गाइड कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड कार्ड ये 7.5 दिखाता है, तो आपकी एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। चैप्टर, आपके लाइफ का एक चैप्टर खत्म हो रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, जिस न्यू बिगनिंग में आपको बहुत क्लैरिटी होगी। आपकी जितनी भी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लिए। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में आप हैं, आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का कि आपको उस टॉक्सिक सिचुएशन को तुरंत छोड़ के वहाँ से निकलना है। आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको चीज़ें जो हैं वो साफ साफ दिखाई देंगी, क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। स्टक सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपका सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है। और जब मेंटल क्लैरिटी मिलेगी तो आपके लिए अगेन न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, हैप्पी मैरिड लाइफ, सब कुछ आ रहा है। डेविल क्यों है यहाँ पे? डेविल क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये जो पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये साम दाम दंड भेद सारे लगा के मांग रहे हैं आपको कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। बहुत इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये बहुत एडिक्टेड है। दिस पर्सन कैन बी एडिक्टेड टू यू। ये एडिक्टेड हो सकते हैं आपके लिए, ये ऑब्सेशन में है आपके लिए, क्योंकि आप जो हो सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन हो। टेक इट एज इट रेजोनेट, यहाँ जेंडर मैटर नहीं करता, एनर्जीज मैटर करती हैं। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हो, आपने अपनी वर्थ को प्रूव करा है। ब्यूटी, लग्जरी, सब कुछ है आपके पास। आपने अपनी वर्थ को प्रूव करा है और उससे अट्रैक्टेड हैं ये बहुत ज़्यादा। तो ये पॉजेसिव हैं आपके लिए, ये एडिक्टेड हैं आपके लिए, और ये पैशनेट हैं आपके लिए। इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर आ रहे हैं। पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई हो, जो भी बात हुई हो, बहुत इमेच्योरली इन्होंने बिहेव करा है आपके साथ। ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, बट दे सी यू एज अबंडेंस। ये आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरह देखते हैं। बहुत प्रेशियस हैं आप इनके लिए, बहुत कीमती हैं आप इनके लिए। तो बहुत यू कैन सी दैट दिस पर्सन, इस पर्सन ने कैसे कॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है। बहुत कीमती हैं आप इनके लिए। तो ये सारे साम दाम दंड भेद लगा के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अबंडेंस, लव, मनी, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। वर्क फ्रंट में देखें अगर हम,
तो आपकी तरफ कोई न्यू ऑफर आ रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, जिसमें आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको अपना 100% देना है, तो स्किल डेवलपमेंट आपको अपना करना पड़ेगा। जो भी ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, हो सकता हो कि ये पर्सन जो है एजुकेशन फील्ड से आ रहे हैं, या एजुकेशन फील्ड में आपके तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है। स्ट्रेंथ बहुत लगेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये पर्सन जो आ रहे हैं ये अपनी इनर स्ट्रेंथ लगा के आ रहे हैं, एंड आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करना है यहाँ पे। आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो भी ऑफर आ रहा है ये आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है, पैसा लेकर आ रहा है, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, अपग्रेड हो रहे हो आप यहाँ पे। आपकी सिचुएशन अपग्रेड हो रही है यहाँ पे, जो भी ऑफर आ रहा है इसमें आपके लिए। देख लेते हैं ब्लॉकेजेस क्या हैं। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पाथ पे ब्लॉकेजेस क्या हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। बहुत बर्डन हुआ, जबरदस्ती का बर्डन लेके रखा हुआ है, सबका बर्डन अपने ऊपर ले लिया है। यू कैन सी दिस। यू नीड टू लूज दिस बर्डन। आपको लूज करना है इसको। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। अननेसेसरी किसी का भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे बोलिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, एंड शेयर योर बर्डन। आपको बर्डन शेयर करने की ज़रूरत है। मैनिपुलेशन है, लाइज है, डिसेप्शन है। इधर आप छुपा रहे हो कोई बात, आपने कहीं झूठ बोला है, तो ब्लॉकेज ये है आपका। यू नीड नॉट टू रन। आपको सिचुएशन से भागना नहीं है अपने आप को छुड़ा के। आप जिस सिचुएशन से भाग रहे हो उस सिचुएशन से आपको भागना नहीं है। यू नीड टू फेस द सिचुएशन। ऑल ऑफ सडन कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है। ऑल ऑफ सडन आपके सामने ऐसा कुछ आया है कि आप हिल गए हो पूरी तरीके से, नेगेटिव उसमें चले गए हो। नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लिया है आपने। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वर्क हो सकती है, या आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। जो आपने जो अपनी नेगेटिव माइंड सेट अपना जो करा हुआ है ना, नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस को आपने होल्ड करके रखा हुआ है, जो आपकी रीडिंग में भी आया है, चाहे वो वर्क हो चाहे वो आपका वो हो, उस सिचुएशन को रिलीज करना है आपको। सडन चेंजेस आएंगे, कुछ सडन हुआ है, कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए हो। देयर माइट बी एनी ट्रेजेडी आपकी लाइफ में। हो सकता कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई नियर डियर वन एक्सपायर हुआ हो, ऑल ऑफ सडन, एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था, ऐसा कुछ आपके सामने आया है जिसकी वजह से आप हिल गए हो बुरी तरीके से। फैमिली में कुछ हुआ है आपके, ये फैमिली में हो सकता है। एंड नाउ इट्स योर टाइम टू टेक एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है। उस नेगेटिविटी में अपने आप को स्टक करके नहीं रखना है, उस जगह पे अपने आप को स्टक करके नहीं रखना है, आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है।
ये जो भी डिस्ट्रक्शन आया है, ये जो भी आपकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन जो शॉक मिला है आपको, शिफ्ट आया है जो आपकी लाइफ में, उसमें आपको मेंटल क्लैरिटी मिली है, आपका इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो बढ़ा है, बहुत चीज़ें जो हैं आपको क्लैरिटी आई है आपकी लाइफ में। तो जजमेंट का टाइम है आपका, अब आपको कॉल लेनी है। अगेन जैसे मैंने कहा कि जजमेंट है आपका, आपको जजमेंट लेना है। आपने जिस नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को स्टक करके रखा है वहाँ से निकालिए। डिसबैलेंस हो, बैलेंस क्रिएट करना है। बहुत इम्पेशेंट हो, पेशेंस लेकर आना है अपने अंदर। अगर इम्पेशेंटली बिहेव कर रहे हो तो पेशेंस लेकर आना है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्या डिसेप्शन क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? लोगों से भाग रहे थे अगर आप, जैसे मैंने कहा कि भाग रहे हो, कहीं से भाग रहे हो, चाहे सिचुएशन चाहे जो भी हो आपकी, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ हो, मोस्टली फैमिली हो सकती है। जैसे मैंने कहा आपसे, वर्क एंड फैमिली दोनों हो सकती है। तो मेंटल क्लैरिटी अगेन आ रही है आपकी, उस सिचुएशन में मेंटल क्लैरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। भागना नहीं है वहाँ से आपको, यू नीड टू टेक अ चार्ज। आपको चार्ज लेना है अपनी लाइफ का, भागना नहीं है आपको। आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपके तरफ स्टेबल इमोशनल और स्टेबल पर्सन आ रहा है जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो कि आपको फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों स्टेबिलिटी देगा। एक कंटेंट फैमिली आप क्रिएट करोगे। वर्क में अगर हम देखें तो जिस भी सिचुएशन से आप भाग रहे हैं, अगेन उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है। ये जो वर्क ऑफर आ रहा है ये अबंडेंस लेकर आ रहा है आपके लिए। तो आप जिस भी सिचुएशन से भाग रहे हो, जिन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो, जिस डिसेप्शन को निगलेक्ट कर रहे हो, पता है आपको कि डिसेप्शन है, कहीं पे झूठ है, आपके साथ धोखा दिया गया है, और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, उस सिचुएशन में बैठे हुए हो, स्टक हो, तो उस सिचुएशन से निकलना है आपको। उस भागना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है डिसेप्शन को, उसको फेस करना है। क्लैरिटी लेकर आइए, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपको अपने लिए फाइट करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ब्रूटली हर्ट हो। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? डुअल सिचुएशन हो सकती है, हो सकता हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हों अब इस हार्ट ब्रेक के बाद, और सोल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट होगा, जो आपको हीलिंग देगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना है। ये पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन है। जैसा पर्सन आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, ये वैसा ही पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, ये वाटर साइन हो सकते हैं जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन ये बैलेंस लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में।
अब देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपकी तरफ आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है। तो शिव शक्ति की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए जून में, देख लेते हैं। माँ बाबा प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन द मंथ ऑफ जून। इन द मंथ ऑफ जून मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी। अगर आपको लग रहा था कि आप, जैसे मैंने कहा कि निगेटिव सिचुएशन है, मैनिपुलेशन है, तो आपके लिए विक्ट्री आ रही है। आपके शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय आ रही है। नीलकंठ ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिज्म, यू विल गेट अ जॉब डन। नीलकंठ बाबा का आपको ब्लेसिंग है कि पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव सिचुएशन है, वहाँ से आपको निकलना है, तो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। जो भी काम आपका अभी तक अटका हुआ था, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, वहाँ पे आपका वो काम पूरा होगा जो भी आपने सोचा हुआ था। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान आ रहा है आपकी तरफ। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगी आपकी, ब्रह्म ज्ञान आ रहा है। आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है। यू नीड टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव। आपको ओपन और रिसेप्टिव रहना है इस ब्रह्म ज्ञान के लिए। आदि योगी, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज एंड द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। मेडिटेशन नहीं करते हो तो मेडिटेशन करना आपको शुरू करना है। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है आपको, जब आप इनर सेल्फ से कनेक्ट होगे तो हीलिंग भी आएगी आपको, क्लैरिटी भी आएगी आपको। माँ तारा, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। जैसे मैंने आपसे कहा, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। भद्रकाली माँ का मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग आ रही है। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं थे तो अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में थे उनके डायमेंशंस चेंज होंगे। ब्रह्म ज्ञान आ रहा है आपकी तरफ, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा आपको। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। जो भी आपने मेहनत अभी तक करी है, सेम मैसेज है जो रीडिंग में आया है कि जो भी मेहनत आपने अभी तक करी है उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है और वही ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी प्रिपेयर्ड। जो भी गलतियां अभी तक करी थी उन गलतियों के लिए आपको माफ़ कर दिया गया है। कर्मा का साल है 2024। कर्मा सबको आना है, चाहे आपने अच्छा कर्मा किया है चाहे आपने बुरा कर्मा किया है। तो अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो आपको उन गलतियों के लिए माफ़ कर दिया गया है और आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहे हैं उनके लिए आप प्रिपेयर रहिए। So these were the blessings and क्या आ रहा है जून में आपके लिए, आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके रास्ते में और उनको कैसे दूर करना है। These were the messages for you. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel.